दिलाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा लघुत्तम और महत्तम। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। इसमें केवल 4 सवाल है। कई बच्चे क्या करते हैं कि पहला सवाल देखते ये सोच लेते हैं कि हमें ये आता है और आगे वीडियो नहीं देखते, जबकि वीडियो में क्या होता है, पहले सबसे आसान, फिर थोड़ा मुश्किल और आखिरी जो सवाल होता है वो सवाल होता है जो एग्जाम में आते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको वो सवाल अच्छी तरह समझ में आ जाए जो एग्जाम में आते हैं, क्योंकि पहले जो सवाल होते हैं वो आखिरी जो सवाल होता है उनका बेस होता है। जब तक हम छोटे सवाल नहीं करते तब तक बड़ा सवाल नहीं कर सकते। इसलिए छोटे सवालों को अच्छी तरह समझिए ताकि आपको एग्जाम में आने वाले सवाल अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ दिया है 8, 12, 20 का लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लघुत्तम क्या होता है और महत्तम क्या होता है। लघुत्तम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो 8, 12 और 20 तीनों से भाग हो जाए। लघुत्तम छोटी से छोटी संख्या होती है जो 8 से भी भाग हो जाए, 12 से भी भाग हो जाए और 20 से भी भाग हो जाए। और महत्तम महत्तम वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो 8, 12 और 20 तीनों को भाग कर दे। जैसे 2 है, 8 को 2 भाग करता है, 12 को भी 20 को भी। उसके बाद 4 है, 8 को भी भाग करता है, 12 को भी और 20 को भी। उसके बाद 6, 8, 12 और कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पे मोटा मोटा अगर हम देखें तो इसका जो महत्तम है वो क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को भाग करती है। अब जांच करते हैं कि किस प्रकार निकालते हैं ये सवाल। सबसे पहले हम लघुत्तम निकालते हैं। तो लघुत्तम लगभग सभी बच्चों को आता होगा। इस प्रकार हम लघुत्तम को निकालते हैं। सबसे पहले 2 पर 4, 6 और 10, फिर 2 से, फिर 2 पर, फिर 3 पर। हम तब तक करेंगे तब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब देखिए नीचे तीनों 1 आ चुके हैं। अब इनके हम गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 पंजा 120। तो इनका जो लघुत्तम होगा वो क्या होगा, 120। तो 120 से छोटी कोई भी संख्या नहीं होगी जो 8, 12 और 20 से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो ये तो है लघुत्तम। अब महत्तम कैसे निकालते हैं ये आपके लिए नया होगा। तो महत्तम में हम क्या करेंगे, पहले 2 बड़ी संख्या ले लेते हैं। पहले दोनों बड़ी संख्या लेते हैं और सबसे बड़ी संख्या को जैसे हम भाग करते हैं उसी प्रकार अंदर लेंगे और छोटी संख्या से इसको भाग करेंगे। 1। अब शेष कितना बचा है, 8। हम क्या करते हैं, भाग में ऊपर से उतारते रहते हैं, परंतु इसमें ऊपर से नहीं उतारते, ना दशमलव लेते। अब देखिए 12 पे 8 नहीं जा रहा, तो 8 को बाहर कर देंगे हम और 12 को अंदर। अब ये फिर 1 पर गया, शेष कितना बचा, 4। तो जो शेष होगा उसको हम बाहर करते रहेंगे और पिछली संख्या को अंदर करते रहेंगे। अब अंदर क्या आ जाएगा, 8। तो अब ये 2 पर। अब जो महत्तम होगा वो हमारा 2 नहीं बल्कि जो बाहर संख्या है इधर वो हमारा महत्तम होगा। तो महत्तम हमारा क्या हुआ, 4। तो देखिए 4 वो संख्या है जो 8, 12 और 20 तीनों को भाग करती है। 4 से बड़ी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को भाग करती हो। तो इस सवाल में आपने जाना कि किस प्रकार हम महत्तम निकालते हैं और किस प्रकार लघुत्तम निकालते हैं। चलते हैं दूसरे सवाल में। 15 और 25 का लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करो और जांच करो कि लघुत्तम गुणा महत्तम का गुणनफल 15 गुणा 25 के बराबर है। तो देखिए ये अगला पॉइंट है कि हमें जांच करनी है कि लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल वही होता है जो हमारी संख्याओं का गुणनफल होता है। तो सबसे पहले इसका हम लघुत्तम निकालते हैं। 15 और 25, 5 पर, 5 तिये 15 और 5 पंजे 25, फिर 3 पर, फिर 5 पर। तो कितना आया, 5 तिये 15 और 15 पंजे 76।
तो यहाँ पे लघुत्तम हुआ हमारा 75। अब हमें क्या निकालना है, महत्तम ज्ञात करना है। तो महत्तम में बड़ी संख्या को अंदर करेंगे हम और छोटी संख्या से इसको भाग करेंगे। 15 एकम 15, 10। अब जो शेष 10 बचा है इसको बाहर कर देंगे और ऊपर जो संख्या है उसको अंदर करेंगे। अब 5 से इसको बाहर कर देंगे और इसको अंदर करेंगे। तो हमारा महत्तम क्या हुआ, 5। तो अब इसने क्या कहा है कि लघुत्तम गुणा महत्तम का गुणनफल 15 गुणा 25 के बराबर होगा। अब जांच करते हैं हम। तो 75 गुणा 5 बराबर में दोनों संख्याएं 15 गुणा 25, क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो 75 को 5 से गुणा करते हैं, 5 5 25 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37। इनकी भी हम गुणा करते हैं, 25 पंजा 125 हासिल 12, 25 एकम 25 और 12 37। तो देखिए जांच की हमने कि लघुत्तम गुणा महत्तम की गुणा का गुणनफल जो संख्याएं दी है उनके गुणनफल के बराबर होता है। इसी से संबंधित हमारे एग्जाम में सवाल आते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आगे का सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल है 15 25 का लघुत्तम 150 है, तो महत्तम ज्ञात करो। तो देखिए हमें दो संख्याएं दी है 15 और 25, इसका लघुत्तम दिया है, तो महत्तम ज्ञात करो। तो अभी पिछले सवाल में हमने किया है कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या किसके बराबर होता है, लघुत्तम गुणा महत्तम के। तो पहली संख्या हमारी है 15 गुणा दूसरी है 25, ये किसके बराबर होगी इनकी गुणा, लघुत्तम गुणा महत्तम। लघुत्तम हमें दिया है 150 और महत्तम हमें निकालना है। तो जो चीज़ निकालनी है उसको हम वहीं पे छोड़ देंगे। इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, 15 गुणा 25 बराबर 150, और जो चीज़ निकालनी है उसको हम x मान लेते हैं। x के साथ 150 क्या कर रहा है, गुणा। तो ये जब इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग। तो 15 गुणा 25 भाग में 150 बराबर में x। अब इसको हम काटते हैं 10 पर, और इसको फिर काटते हैं हम 5 पर, 5 दूनी 10 और 5 5 25। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 5/2। तो दूसरी संख्या क्या है, वो जो महत्तम है वो क्या है हमारा 5/2, या फिर इसको हम दशमलव में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5। तो महत्तम कितना है हमारा 2.5। तो यहाँ से हमारा एक नियम निकल के आया है जो कि एग्जाम में आता है। वो क्या है कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, लघुत्तम गुणा महत्तम के बराबर होती है। क्या होगा, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, लघुत्तम गुणा महत्तम के। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम 90 है और महत्तम 15 है, यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो ये जो सवाल होता है ये 100% एग्जाम में आता है इस प्रकार का, जिसमें या तो हमें लघुत्तम दिया है तो महत्तम निकालना है, या महत्तम दिया है तो लघुत्तम निकालना है, या फिर पहली संख्या दी है तो दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या दी है तो पहली संख्या निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि लघुत्तम, यही सूत्र होगा हमारा, गुणा महत्तम किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। ये दोनों और ये दोनों इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। पहले हम ये भी लिख सकते हैं, पहली गुणा दूसरी बराबर में लघुत्तम गुणा महत्तम, और पहले हम ये भी लिख सकते हैं लघुत्तम गुणा महत्तम बराबर में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहाँ पे जो हमें दिया है वो लिखेंगे हम। लघुत्तम कितना दिया है 90, महत्तम हमें निकालना है, इसको हम x मान लेते हैं। पहली संख्या क्या है, यहाँ पे लघुत्तम दिया है और महत्तम दोनों दिए है, तो महत्तम हमारा कितना है 15। अब पहली संख्या, इसमें से एक संख्या 45 है तो ये क्या है 45, और दूसरी संख्या क्या है
हम मान लेते हैं x, क्योंकि हमें दूसरी संख्या निकालनी है, जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम क्या मानेंगे, x। अब 90 गुणा 15, अब x के साथ 45 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर आएगा क्या होगा, भाग, तो भाग में 45। अब इसको हम काट देंगे, 15 पे कट रहा है पूरा का पूरा, 15 एकम 15 और 15 तिये 45, अब 3 पे कट जाएगा 30। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 30, यानी कि दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, 30। तो आज की वीडियो में ये 4 सवाल थे, जिन चारों सवालों में ये जो आखिरी सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सवाल को आप 1 या 2 बार करके खुद अच्छी तरह समझ ले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि चारों सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। बाय बाय।